सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा नमस्ते। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही तो कमेंट करना भी मत भूलें। राधिका और नादिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी राधिका की जो पप्पू होती हैं वो रोने लग जाती है। जैसे ही वो रोती है तो राधिका के भागे डैड भागे भागे आते हैं और बोलते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, प्लीज़ आप मत रोएं, हम हैं ना, मैं हूँ ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तो आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पप्पू बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे मत रोए ना, आप ऐसे रोती है तो मेरे भी दिल को कुछ होता है, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसे मत रोए। फिर जो राधिका की पप्पू होती है उनके आंसू वगैरह पोंछते हैं। फिर उसके बाद राधिका की जो पप्पू होती है वो बोलती है कि ठीक है। फिर ऐसे ही राधिका की जो पप्पू होती है वो चुप हो जाती है। और राधिका जैसे ही अपने पप्पू के बारे में सब कुछ सुनती है तो वो पप्पू के पास आती है, उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि पप्पू हम हैं आपके पास, अब क्यों गई थी वहाँ पे, पापा ने आपको पहले ही बोला था ना कि आप हमारे साथ आ जाएं। वो बोलती है कि बेटा मैंने तो ये सोच के नहीं आई थी, कि मैंने बोला कि तुम्हारे पापा की खुद एक फैमिली, उस टाइम तो मेरे बेटे की कोई फैमिली नहीं थी ना, तो मैंने बोला कि चलो उसकी शादी करवाऊंगी। मैंने अपना सारा जेवर सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम की, और मुझे क्या पता था कि वो एक दिन अपनी माँ को ही देख के मार के निकाल देगा। पप्पू बहुत रोती है राधिका, पप्पू को हक करती बोलते पप्पू छोड़ो 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 छोड़ो, हमें ना ये घर ये सब कुछ आपका है और आप हमारी हेड है। फिर जब पापा होते हैं बोलते बिल्कुल क्यों नहीं, चलें ऐसा करते हैं कि आज बाहर का कुछ खा के आते हैं। पप्पू बोलती है कि बाहर, जिस पे पापा बोलते हैं कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ, आज हम सब बाहर खाएंगे। पप्पू बोलती है कि बेटा, जिस पे डैड बोलते हैं कि प्लीज़ पप्पू आप जाओ ना। फिर पप्पू को रूम में लेके जाए जाते हैं राधिका और नादिया की मम्मी, मतलब उनके लिए जो सूट लेके आए होते हैं हमारी राधिका और नादिया, तो वो उनको सारे सूट दिखाते हैं। राधिका और नादिया की मम्मी पप्पू को बोलती है कि इनमें से जो आपको पसंद है आप पहन लीजिए, फिर आप आ जाइए। फिर जो राधिका और नादिया की मम्मी होती है वो अपने रूम में चली जाती है रेडी कराने के लिए। यहाँ पे जो पप्पू होते हैं उनके एक सूट बहुत पसंद आता है, ये लोग सॉरी ऑरेंज कलर का होता है। वो सूट देखती हैं और देख के वो पहन लेती हैं। और अपने बाल वगैरह देखती तो बाल बहुत ज़्यादा वाइट हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनके सर में खुजली भी बहुत ज़्यादा हुई होती है। और उनके सर में मतलब काफ़ी खुजली वगैरह हुई होती है, इस वजह से वो जो दुपट्टा होता है वो थोड़ा क्रिंकल का होता है, उसमें मतलब बाल दिख रहे होते हैं। ये देख के पप्पू को बहुत बुरा लगता है। ये वही पप्पू होती है जो मतलब बहुत सफाई पसंद होती है। बोलते ना कि बुढ़ापे में इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाते, यही हालात हमारी पप्पू जान के भी थे। फिर वो मतलब ऐसे दुपट्टे को फ़ोल्ड करती है और फ़ोल्ड करके वो बाहर आ जाती है। सब लोग पप्पू का इंतज़ार कर रहे होते, राधिका नादिया दोनों रेडी हो जाते, मतलब पूरी फैमिली रेडी हो जाती है। और एक बाहर इन लोगों के पास एक बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, जो मतलब अंकल होते राधिका के पापा होते हैं, अपने पप्पू का मतलब अपने पप्पू का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उनको बाहर लेके जाते हैं। बोलते हैं कि चलो, जैसे वो पप्पू का हाथ पकड़ते हैं देखते तो पप्पू के हाथों में मतलब पहले तो उनकी नज़र नहीं पड़ती, बाद में देखते हैं कि उनकी मतलब उनके हाथों में से नील पड़े हुए हैं, मतलब इस तरह ही वो देखते हैं। देख के वो इग्नोर कर देते हैं। पप्पू जैसे ही देखती है कभी निशान दिख रहे तो एकदम से छुपा देती है। राधिका के पापा दरवाज़ा खोलते हैं और सबसे फ्रंट वाली सीट पे बोलते हैं कि ये सीट आपकी है। पप्पू बोलते हैं कि मैं पीछे बैठ जाऊंगी, जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं कि ये आज के बाद आपकी सीट है। वो पप्पू को बिठाते हैं, बिठा के फिर दूसरी साइड खुद बैठते हैं। पप्पू फर्स्ट टाइम ऐसी गाड़ी में बैठी थी, उनके बेटे के पास भी थी गाड़ी, लेकिन आज तक उसने अपनी माँ को उसके अंदर नहीं बिठाया था। पप्पू देखती है और पप्पू को वो गाड़ी बहुत पसंद आती है। बोलती है कि बेटा ये तुम्हारी गाड़ी है, जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं मेरी नहीं, ये आपकी गाड़ी है,
आज के बाद ये आपको पसंद है? पप्पू बोलते हैं हाँ बहुत पसंद है, लेकिन मैं चला थोड़ी सकती हूँ। राधिका के पापा बोलते हैं कि बट चलाओ ना चलाओ, इससे कोई कुछ नहीं होता है, आज के बाद वाली गाड़ी है ही आपकी। पप्पू ये सुनते हुए पप्पू बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही फिर सब लोग जो होते हैं रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, और जो पप्पू होते हैं वो बोलते हैं कि एक सॉन्ग प्ले कर दो, जिसमें राधिका के पापा होते हैं बोलते हैं ये रहा म्यूज़िक, यहाँ से लगता है, और आपके पास फ़ोन है? पापा बोलते फ़ोन 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 नहीं है मेरे पास। राधिका के पापा बोलते कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ले देंगे। फिर जो पापा होते बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम फ़ोन लेते हैं, ठीक है। फ़ोन फिर जो पापा होते हैं वो गाड़ी मोड़ देते हैं और बाज़ार की तरफ चले जाते हैं, और ऐसे ही वो बहुत बड़े बाज़ार आते हैं। वहाँ पे मतलब वो पापा को भी उतारते हैं, खुद भी उतरते हैं, पापा का हाथ पकड़ते हैं, सबको बोलते हैं कि हेलो। गाड़ी में बैठे नादिया के पापा बोलते कि आप लोग चलो, मैं इन लोगों के पास हूँ। राधिका के पापा बोलते ठीक है। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो अपने पापा का हाथ पकड़ते रोड क्रॉस करते हैं, और वहाँ की एक बहुत बड़ी मोबाइल वाली शॉप पे उनको लेके जाते हैं। और जैसे वो अंदर लेके जाते हैं तो मतलब वो काफ़ी अच्छे से मतलब उनको बताते हैं जी सर आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। राधिका के पापा बोलते हैं इस आपकी दुकान में जो सबसे महंगा वाला फ़ोन है वो दीजिए। आपके पास 70 प्रो मैक्स है? जिस पे वो बोलते हैं हाँ जी है। राधिका के पापा बोलते हैं वो दिखाई। पापा बोलते हैं बेटा मुझे फ़ोन नहीं चलाने आता, मेरे लिए वो छोटा फ़ोन ले लो। फिर जो राधिका के पापा होते हैं बोलते हैं कि फूफू रुक जाओ। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो पप्पू के लिए 70 प्रो मैक्स मतलब वो करते हैं, और पप्पू को बोलते हैं आप फ़ोन खोलें। फिर जो पप्पू होते हैं बोलते बेटा, पप्पू बोलते बेटा ये मेरे लिए छोटा फ़ोन ले लो। राधिका के पापा बोलते हैं कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। फिर जो राधिका की मतलब जो पप्पू होती हैं फिर वो फ़ोन को खोलती हैं, और मतलब फ़ोन खोलती हैं, और खोलने के बाद वो फिर ऐसे ही फ़ोन देखते हैं, और राधिका के पापा वीडियो बना रहे होते हैं, और पप्पू फ़ोन खोलती है देखती है तो मतलब पप्पू को ऐसा था ना कि ऑरेंज कलर पप्पू को बहुत पसंद होता है, उनका फेवरेट कलर होता है। वही ऑरेंज कलर का फ़ोन निकलता है तो वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि बेटा मुझे चलाने नहीं आते। वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है कि अम्मा कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगी। जो आप बटन वाला मोबाइल यूज़ करती है ना उससे ये बहुत ईजी है, उसमें तो नंबर वगैरह ढूंढने पड़ते। इस फ़ोन में आप फ़ोटो लगा सकती हैं, हर चीज़ इसमें है। जो आप बोल के भी सब कुछ लिख, जो आप किसी को अगर आपको कुछ लिखना नहीं आप बोल के भी मतलब कर सकती हैं। वो बोलती क्या ऐसा भी होता है? जिस पे दुकानदार बोलते हैं हाँ। फिर राधिका के पापा पेमेंट वगैरह करते हैं, और उसके बाद उस फ़ोन पे ग्लास वगैरह जो जो चीज़ें होती है वो चढ़ाते हैं, और वहाँ पे मतलब बोलते हैं कि इसमें मेरी पप्पू के सारे फेवरेट सॉन्ग और पुराने सॉन्ग डाल के दो। फिर बोलते कि ठीक ओके सर 5 मिनट लगेंगे। फिर जो पप्पू होती है वो बताती जाती है कि कौन कौन से मतलब उनको हीरो पसंद थे, कौन कौन से उनको हीरोइनें पसंद थी, उन सब के वो सॉन्ग 5 मिनट के अंदर अंदर वो डाल के दे देता है। और जैसे जैसे पप्पू की फेवरेट सॉन्ग चलते हैं पप्पू बहुत खुश हो जाती है। पप्पू इतनी खुश होती है कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। राधिका के जो पापा होते हैं वो जाते हैं और उनको गले से लगाते हैं कि बोलते हैं डोंट वरी। फिर वो ऐसे ही फ़ोन में सॉन्ग मेरा भी पढ़ जाते हैं, और वो वहाँ से लीड वीडर भी लेते हैं, और फिर से गाड़ी में आ जाते हैं। राधिका बोलते पापा इतना टाइम? पापा बोलते बेटा टाइम तो लगता है, और एक सरप्राइज़ दिखाऊँ? पप्पू दिखाए तो जो पप्पू होती है वो फ़ोन दिखाते हैं, और साथ सब बोलते वाह 70 प्रो मैक्स पापा क्या बात है। फिर जो राधिका होती है बोलती है वाह वाह पापा क्या बात है, पप्पू आप तो बड़ी मतलब अमीर बंदी बन गई, क्या बात है। जिस पे पापा बोलते हैं बेटा मेरा नहीं है इसका है। जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं कि पप्पू ये आपका है, क्या हो गया? फिर जो मतलब जो पप्पू होती हैं वो बोलती तो हाँ ये मेरा है। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो पप्पू को बताते हैं कि आपने ये वाला ब्लूटूथ ऑन करना है, ऑन करके ऐसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके फिर आपको जो अच्छा लगे आपने वो वाला म्यूज़िक प्ले कर लेना है, ठीक है। फिर जो पप्पू होते हैं वो पुराने पुराने ज़माने के सॉन्ग चला रही होती है, कोई कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि सब पप्पू की खुशी में खुश होना चाहते थे। और ऐसे ही फिर जो पप्पू होती है वो सॉन्ग वगैरह चलाती है, और चलाने के बाद सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ऐसे ही फिर जो हमारी पप्पू जान होती है वो बहुत मतलब खुश होती है। फाइनली ये लोग
होटल में पहुंच जाते, रेस्टोरेंट में आते तो सब लोग उतरते, पप्पू को उतारते, राधिका की मम्मी और नादिया की मम्मी पप्पू का हाथ पकड़ती और रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है। वो पहले फ़ोन रखी थी जब उनके हाथ में पकड़वाती है और फिर होटल के अंदर जाती हैं। और जाने के बाद ये सब लोग बैठ जाते हैं एक जगह पे। राधिका के जो पापा होते हैं वो पप्पू की फ़ोटो क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर जो हमारी नादी होती है वो पप्पू के ऊपर नोटिस कर रही होती है कि पप्पू के बाल कितने वाइट हैं, मतलब उसको कुछ गड़बड़ लगती है। वो बोलती है कि सेट करेंगे। रात का टाइम होता है, फिर सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर जो वेटर होता है वो आता है राधिका के पापा के पास। वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं, हमारी हुनर के पास जाओ, हमारी अम्मा जी के पास जाओ। फिर ये सुन के राधिका की पप्पू बहुत खुश होती है। फिर वेटर चाहते हैं, पप्पू बोलते हैं कि तुम लोग को जो खाने मंगवा दो ना। राधिका के पापा बोलते हैं कि आप ऑर्डर करें ना। फिर जो मतलब पप्पू होती है वो मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होती है, ऐसा नहीं होता कि वो बिना ही पढ़ी लिखी। वो मेन्यू वगैरह देखती है, वो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑर्डर करती है। जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं कि थोड़ी थे नहीं फुल लेके आओ। वो 3-4 डिशेज़ और बताते हैं, वो भी पप्पू की फ़ेवरेट। पप्पू ने सबका फेवरेट मंगवाया होता है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। यही पप्पू की मतलब आदत थी, यही बड़ों का प्यार होता है कि वो मतलब बच्चों के लिए सोचते हैं लेकिन खुद के लिए वो कभी नहीं सोचते। ये हालात है हमारी पप्पू के। फिर हम जो हमारी पप्पू होती है तो वो बोलती हैं कि बेटा मैं खा लेती ना। जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं कि क्या हो गया पप्पू, आपने आईफोन लिया, अपने लिए तो डिशेज़ ऑर्डर करे ना। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो अपनी मतलब पॉकेट में से कुछ पैसे निकालते हैं और टेबल के नीचे से पप्पू के हाथ में रखते हैं और पप्पू को बोलते हैं कि ले। पप्पू बोलते हैं कि राधिका के पापा इशारा करते हैं कि बोलना नहीं। मतलब ऑलमोस्ट सब लोग ने देख लेते थे लेकिन सब लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। फिर जो पप्पू होती है वो पैसे ले लेती। राधिका के पापा बोलते हैं कि पप्पू आपने तो फ़ोन लिया है ना तो आज का बिल तो आप ही पे करेंगी। पप्पू घूर घूर के देखती है। पप्पू बोलती है कि मैं तो जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। राधिका के पप्पू बोलते हैं हाँ 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 बेटा मेरे पास है। तो राधिका के पापा बोलते हैं हाँ तो आप ट्रीट देंगी ना। ऐसे बोल के राधिका के जो पापा होते हैं वो पप्पू की मतलब सब लोगों की वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना रहे तो पप्पू बहुत खुश होती है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। और कुछ ही देर में मतलब खाना भी आ जाता है। जब खाना आता है तो पूरी टेबल खाने से मतलब भर जाती है। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर पप्पू बोलते हैं कि बेटा इतना सारा खाना मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं कि इतना सारा नहीं है पप्पू जान, थोड़ा सा है। वो बोलती है कि फिर ऐसे ही सब लोग खाने लग जाते हैं। पप्पू बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि पूरी फैमिली होती है। पप्पू हमेशा से यही चाहती थी कि मतलब वो एक फैमिली में एक परिवार में रहे। आज वो अपने बच्चों के साथ रह रही होती है तो बहुत खुश होती है। और ऐसे ही खाना वगैरह खाने के बाद फिर पेमेंट की बारी आती है, वेटर आता है तो मतलब वो कॉपी देता है तो पप्पू जो होती है पैसे निकालती हैं। राधिका बोलती है वाह वाह पप्पू आप तो बड़ी अमीर बंदी बन गई, आज तो आपकी तरफ से ट्रीट भी हो रही है। फिर जिस पे पप्पू बोलती है कि हाँ तो खाओ पियो ऐश करो। हमारी राधिका होती है वैसे ही पप्पू के साथ मजाक कर रही होती है। जो पप्पू होती है वो बोलती है कि याद करो खा लो, क्या याद करोगी तुम लोग भी। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है कि चलिए ना पप्पू एक और जगह पे चलते हैं। पप्पू बोलती है कि बेटा काफ़ी रात हो गई है, अभी हमें घर जाना चाहिए। जिस पर राधिका बोलती है पप्पू, जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं कि पप्पू ने बोल दिया ना कि अभी हम लोगों को घर जाना चाहिए, सो घर जाना चाहिए। फिर जो पप्पू होते हैं वो खुश हो जाते हैं, सब लोग आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं। पप्पू ऐसे ही म्यूज़िक लगा रही होती है और पप्पू मतलब अपनी जवानी को मिस कर रही होती है। पप्पू जो होते हैं वो बोलती हैं कि बेटा तुम्हें पता है पहले पहले तो तुम्हारे जो थे अंकल तो वो हमेशा हम दोनों, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन हम दोनों साइकिल पे जाते थे। वो हमेशा मेरे लिए ये वाला सॉन्ग प्ले करते थे और आज ये वाला गाना सुन करके मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जिस पर राधिका बोलती है कि पप्पू बस अपनों की यादें यादें ही रह जाती हैं लेकिन कोई बात नहीं। फिर जो पप्पू होती है उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते, पप्पू इमोशनल हो जाती है। मासूम है बोलती कि क्या पप्पू जान आप भी ना बस हम हैं ना आपके साथ। फिर जिस पे पप्पू बोलते हैं हाँ वो तो मुझे पता है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रही होती है। थोड़ी देर में फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर ये लोग पहुंचते हैं, पप्पू काफ़ी थक चुके होते हैं, उनके पाँव में भी दर्द होने लग जाते हैं। राधिका के पापा पप्पू को रूम में लेके जाते हैं और पीछे पीछे सब आ जाते हैं, पप्पू को लेटाते हैं। राधिका के
पापा पप्पू के पाँव दबाने लग जाते। पप्पू बोलती कि बेटा छोड़ दो। राधिका के पापा पाँव दबाते, राधिका की मम्मी सर दबा रही होती है, मालिश कर रही होती है, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये देख के पप्पू को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे इनको देखते देखते पप्पू की आँख लग जाती है। जैसे पप्पू की आँख लगती है तो सब लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। राधिका के पापा जो होते हैं वो भी अपने बेडरूम में, नादिया राधिका दोनों अपने अपने बेडरूम में जाती है। राधिका जैसे ही जाती तो वो बेड पे लेट जाती है। नादिया दरवाज़ा बंद करती है और राधिका बोलती है कि चलो आ जाओ, अपनी जान की भी मालिश करो। जिसमें नादिया बोलती है मैं खुद थकी हूँ, आपको चाहिए कि अपनी बेबी की मालिश करना। राधिका बोलती है कि हाँ यार। नादिया बोलती है कि आपको बेबी की खिदमत करनी चाहिए, मैं आपके पास आई हूँ, आपकी जिम्मेदारी कि मेरी खिदमत करना। वे जो राधिका थी बोलती ठीक है आ जाओ लेटो। नादिया लेटती है तो राधिका उसके पाँव दबा रही होती है और जो नादिया होती है वो फ़ोन निकालती है और राधिका की वीडियो बनाने लग जाती है। राधिका बोलती हाँ तो बनाओ ना, सबको पता है कि मैं जोड़ी की गुलाम हूँ। जो लोग ये वीडियो देख लेते हैं उसे देख लो, मैं अपनी जोड़ी की गुलाम हूँ क्योंकि मैं अपनी जान से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के उसको पाँव उठाती है और वहाँ पे किसेस करने लग जाती है। नादिया एकदम से अपने पाँव झटकते बोलते पागल हो चुकी हो क्या। जो राधिका होती है बोलती है कि तुमसे इतना प्यार करती हो ना कि कुछ भी कर सकती हो तुम्हारे लिए। फिर जो नादिया होती है वो अपनी बाजू फैलाती है और राधिका को बोलती है आ जाओ। फिर जो राधिका होती है उसकी बाहों में चली जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं और दोनों टाइटली वाला हक करती हैं और लेट जाती हैं, जो क्योंकि काफ़ी थक चुके होते हैं और दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। रात भर इनकी बहुत अच्छी गुजरती है। रात के 2:30 बज रहे थे कि अचानक पप्पू की आँख खुल जाती है और पप्पू की मतलब जो होता है पेट में दर्द होता है। वो पहले उठती है, मतलब वो शोर वोर नहीं करती, वो उठती हैं और बाहर जाती हैं, देखती हैं तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। और थोड़ी देर में वो जैसे रूम के पास पहुंचती हैं कि राधिका के पापा के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि पप्पू क्या हुआ। जिसमें पप्पू बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं। राधिका के पापा बोलते हैं कि बताएं क्या हुआ है। बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राधिका की मम्मी बोलती है कि आप जाएं मैं आती हूँ। ऐसे बोल के वो पप्पू को रूम में लेके जाते हैं, उनको मेडिसिन देती है उनके पेट पे, मतलब एक कावा सा होता है करवा सा, वो बना के लाते उनको पिलाते हैं और थोड़ा सा पप्पू को रिलैक्स फील होता है। तो जो राधिका की मतलब मम्मी होती हैं बोलती हैं कि भी ठीक है मैं आपके पास सो जाऊँ। राधिका की जो मम्मी होती है वो पप्पू के पास ही लेट जाती है और पप्पू सो जाती है। मतलब राधिका के पापा इतना ख्याल रख रहे होते राधिका की, मतलब अपनी पप्पू का। ऐसा था ना कि वो राधिका के पापा की भी फुप्पो थी और सब लोग उनको फुप्पो ही बोलते थे। और ऐसे ही फिर राधिका की मम्मी भी अपने उनके फुप्पो के पास लेट जाती है। मॉर्निंग टाइम पे राधिका की जो फुप्पो होती है उनकी आदत होती कि सुबह जल्दी उठना, सबको जल्दी उठाना, सब लोग जल्दी मतलब पुराने हालात के लोग थे। फिर राधिका की जैसे ही फुप्पो उठती है तो फुप्पो राधिका की मम्मी को उठाती है। राधिका की मम्मी उठती हैं, बोलती हैं कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हालांकि सर्वेंट होते हैं वो खुद किचन में जाते हैं, इनके लिए चाय बनाती हूँ लाती हैं। राधिका के पापा भी उठ जाते हैं और मतलब उनकी भी राधिका की मम्मी ने चाय बना दी होती है। नादिया की मम्मी भी उठ चुकी होती है। वो ऐसा करती है, नादिया की मम्मी लोगों को नाश्ता ब्रेकफास्ट करवा रही होती है और राधिका की मम्मी पापा को करवा रही होती है। और ऐसे ही जो राधिका के पापा लोग होते हैं, मतलब उनकी आदत होती है वो जल्दी मतलब सब बड़े उठ जाते हैं, सब टीवी लोग में बैठ जाते हैं। राधिका और नादिया आराम और सब उनसे लेटी होती है। पप्पू बोलती हैं कि बच्चियाँ कहाँ हैं। फिर राधिका की मम्मी बोलती तो सो रही है। पप्पू बोलते हैं कोई बात नहीं, सोने दो, आराम करने दो, हमारी तो लाइफ गुजर गई, अभी उन लोगों को तो आराम करने दो। मतलब पप्पू खुद अपने मुंह से ये सब कुछ बोलती हैं। राधिका की मम्मी बोलती हैं कि मुझे बहुत हैरानगी होती है कि आप ये बातें करती। पप्पू बोलते हैं कि हाँ तो क्या हो गया, बच्चे हैं, आराम करने दो। ऐसे ही लोग लेटे होते हैं, मतलब गपशप लगा रहे होते हैं कि नादिया की आँख खुलती है, नादिया की आँख खुलती देखती तो राधिका उसके ऊपर लेटी होती। नादिया बोलती ओफ, उसको पूछ करती बोलती पीछे हो जाओ यार, पूरी रात जब कह थक गई हूँ मैं। इस पर राधिका उसके फिर ऊपर आती बोलती कि थको, मेरा क्या है, मेरी बीवी में जो मर्जी। नादिया बोलती कि जान प्लीज़ थक गई हूँ ना। फिर जो राधिका होती है वो एक साइड पर लेट जाती है, नादिया उठती है, फ्रेशन अप होती है, बाहर चली जाती है। बैठ जाती, सब लोग बैठे होते हैं। फिर जो हमारी नादी होती है वो जाती है पप्पू के पास, बैठ जाती है। पप्पू उसको मतलब प्यार वगैरह करते अपने पास बैठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है ना। जिस पे हमारी नादी बोलती है हाँ पप्पू ठीक है। पप्पू बोलते हैं कि आज कहीं और चलें। जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं क्यों नहीं, कहाँ चलना है आप बताएं। फिर जो पप्पू होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उस जगह पे जाऊँ, लेकिन वो जगह दूर है, लेकिन
छोड़ो नहीं जाते हैं। जिस पे राधिका के पापा आते हैं उनके पास बैठते हैं, उनका हाथ पकड़ते बोलते हैं कि पप्पू जान बताएं कहाँ जाना है। पप्पू बोलते हैं कि मुझे बेंगलोर देखने का बड़ा मन है, मैं बहुत पहले गई थी, तो अभी मैं बोलती हूँ कि अभी वाला बेंगलोर कैसा हो गया होगा, मुझे बेंगलोर जाने का बहुत शौक़ है। जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं बस इतनी सी बात, 1 मिनट ऐसा बोल के राधिका के पापा फ़ोन करते हैं सीधा एयरपोर्ट पे और फ्लाइट बुक करवा देते हैं, मतलब टिकट बुक करवा देते हैं सबके। बोलते हैं पप्पू को काम हो गया, आप पैकिंग में रख रहे हैं, शाम को हम लोग बैठ रहे हैं। वो बोलते हैं क्या? राधिका के पापा बोलते हैं आपके लिए जान हाजिर है, आप ये बातें करिए, चले चले रेडी हो जाए, पैकिंग मेरा करें। राधिका की मम्मी, नादिया की मम्मी, आप लोग पप्पू जान की पैकिंग कर लें। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। वो दोनों रूम में जाते हैं, पप्पू की पैकिंग मेरा कर लेते हैं और सब लोग बोलते हैं कि पैकिंग कर लो। वहाँ पे राधिका मैडम अभी तक सो रही थी। नादिया फिर राधिका के लिए चाय वगैरह बनाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और रूम में लेके जाती है। वो बोलती है कि जान उठ जाओ, अभी हम बेंगलोर जाना है। राधिका बोलती है यार जाने दो उनको, मुझे तो नहीं जाने। नादिया बोलती है कि जान चलो पप्पू का ऑर्डर है। राधिका बोलती है कि यार अभी तो घूम के आए, अभी मैं नहीं जा रही हूँ। नादिया उसके पास आती है, उसको राधिका बोलती है कि जान देखो प्लीज़ उठ जाओ, पता है ना पप्पू को नाराज़ नहीं करने। जो राधिका होती है वो बैठ जाती है। नादिया बोलती है जल्दी से फ्रेश हो गया, वो फिर जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाती है। माहिरा जो नादिया होती है वो अपने हाथ से राधिका को ब्रेकफास्ट खिला करवाती है और जो राधिका होती है वो फिर मुँह खोल के खा रही होती है। बोलती है क्या जान मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। नादिया बोलती है कि पप्पू के साथ जाना है ना, आपको पता है ना कि पप्पू सब पूरी फैमिली पप्पू को बहुत अच्छा लगेगा, खुद के लिए नहीं लेकिन पप्पू की खुशी के लिए। जिस पे हमारी राधिका बोलती है कि पप्पू की खुशी के लिए तो जान भी हाजिर है, ये क्या चीज़ है। फिर जो हमारी नादिया होती है बोलती है गुड चलिए उठ जाए। फिर हमारी जो राधिका होती है वो जल्दी जल्दी उठती है, उठ के फिर अपनी पैकिंग कर रही थी और नादिया को बोलती तुम जाओ पप्पू के पास। नादिया बोलती है राधिका का आप पप्पू के पास जाओ, मैं पैकिंग कर रही हूँ। फिर राधिका बोलती ठीक है। नादिया पैकिंग करने लग जाती है, राधिका पप्पू के पास जाती है और पप्पू बोलती है कि क्या बेटा तू इतनी लेट। राधिका बोलती है कि पप्पू ध्यान क्या करें, और पैकिंग हो गई आपकी भी और मेरी वाली तो मेरी पैकिंग कर रही है। पप्पू बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर राधिका के पापा आ जाते हैं, बोलते हैं पप्पू आप लोग रेडी हैं ना, तो मैं 4 बजे आऊँगा शाम को, तो थोड़ा मुझे काम है, तो आप लोग रेडी रहिए जी ठीक है। और 3 बजे आप सामान जो है ना वो गाड़ियों में रखवा लीजिएगा। नहीं सॉरी 2:30 बजे आपने खाना खा के सारा सामान ये जो घर में मुलाजिम है इनको बोले सारा सामान गाड़ी में रख लेंगे और मैं आ जाऊँगा, फिर सब लोग साथ चले जाएंगे क्योंकि मैं बाहर ही खाना खाऊँगा। पप्पू बोलती कि बेटा बाहर का खाना नहीं खाया करो, तुम्हें पता है ना बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।